इन अंत के दिनों में हमारे पास सवाल है, क्या हमें पुराने नियम की जरूरत है? हाँ, हमें जरूरत है। नहीं, हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है। हमें पुराने नियम की जरूरत है क्योंकि इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह की छाया मिलती है। हमें नए नियम की जरूरत है क्योंकि उसमें हमें यीशु मसीह साक्षात मिलते हैं। हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है। अरे रुकिए, हम सब एक महान विवाद में हैं, जिसकी शुरुआत हुई स्वर्ग से और ये आ गई पृथ्वी पर और यहाँ मनुष्यों में फैल गई, जिसका अंत प्रभु यीशु मसीह करेंगे। आइए और जुड़िए हमसे इस महान विवाद के अध्ययन में। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूं सैबत स्कूल के इस श्रृंखला के अंदर। मेरे बहन भाइयों, ये अध्ययन है बहुत जरूरी हम सब के लिए और हम इस साल के दूसरे त्रिमास में हैं। आइए हम आज के इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे और इसी अध्ययन के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच में इस स्टूडियो के अंदर उपस्थित है हमारे अतिथिगण। आपका स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। मैं हूँ श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है पास्टर जयंत राजन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मेरा नाम है श्रीमती निरुपमा वॉर्ड। हालेलुया। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत करने के लिए मैं इस वक्त निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्रीमती दीपिका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और रबी जब हम इन वचनों की श्रृंखला में सम्मिलित है मेरे अब्बा, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह ने बांटते हैं पिता, होने देना आपकी स्वर्गीय सामर्थ उतरे, ताकि जितने बच्चे इसे सुनते हैं, सीखते हैं और समझते हैं पिता, एक एक के जीवन से आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, जो इस ये त्रिमास का जो दूसरा त्रिमास है इस साल का, इसका जो सैबत स्कूल अध्ययन है, इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है महान विवाद। और हम सब जानते हैं एक महान विवाद के अंदर हम सब सम्मिलित हैं। आइए हम देखेंगे आज का जो याद वचन है, जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसके 7वें वचन में क्या कहता है प्रभु का वचन। कहता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। यहां पर एक सवाल आता है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो प्रेम का परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही ज्यादा प्रेमी है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक सवाल आता है कि जब वो प्रेमी परमेश्वर है, स्वर्ग में है, तो किस तरीके से स्वर्ग के अंदर इस लड़ाई की व्याख्या को हम यहां पाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे अजीज बहन भाई, यहां हम देखते हैं एक महान विवाद, और जो आज का मुख्य शीर्षक है इस हफ्ते का, उसका शीर्षक है सभी युद्धों के पीछे का युद्ध। क्योंकि आज अगर हम इस विवाद में हैं तो इसके साथ एक युद्ध की जो है यहां पर बात की जाती है। क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो कहता है ये हमारा मलयुद्ध जो है ये लहू और मांस से नहीं है, लेकिन ये ऐसी ताकतों से है, अंधकार की ताकतों से है। लेकिन हम इसके पीछे जाएंगे, इस युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई? तो इस युद्ध की शुरुआत जो है हमें बाइबल से पता चलता है कि इस युद्ध की शुरुआत स्वर्ग से हुई। क्या बात थी कि स्वर्ग में इस चीज के युद्ध हुआ? अगर हम देखें वचन को और जिस तरीके से हमारे जो सैबत स्कूल लेसन है इसको हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां पर एक जो मुख्य कारण है इस युद्ध का, वहां पर अगर देखा जाए वो है प्यार। कैसे कह सकते हैं कि प्यार है? क्योंकि जो परमेश्वर है वो इतना प्रेमी है कि वो जो उसका जो प्यार है वो दबाव में नहीं है। उसका प्यार है कि आपके पास चुनने की शक्ति है। और स्वर्ग में भी कुछ ऐसा ही था कि जो शैतान है वो उस युद्ध के अंदर, उस लड़ाई के अंदर शामिल हुआ, क्योंकि उस युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो था प्यार। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्यार करता है उसके अंदर कोई भी दबाव नहीं होता। साथ में अगर हम देखते हैं स्वर्ग के अंदर युद्ध की बात अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता कि किसी के साथ वो ऐसा प्यार करे जिसमें इंसान जो है गुलाम बनकर रहे। वो आजादी देने वाला परमेश्वर है और वही जो आजादी थी वो वहां पर मिली स्वर्गदूतों को। और स्वर्गदूतों में से जो हम पढ़ते हैं लूसीफर, उसके
पास वो ताकत थी और उसने उस ताकत का गलत इस्तेमाल किया। और देखते हैं वचन के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से 1/3 जो स्वर्गदूत थे वो गिरा दिए गए। आइए हम आगे के लेसन में जाएंगे श्रीमती दीपिका जी के पास। हम आज सोमवार के विषय में देखेंगे कि सच में पास्टर साहब आपने हमें बताया कि परमेश्वर ने कैसे अपने इस काम को करके दिखाया। और हम देखेंगे आज लूसीफर धोखा देता है और मसीह प्रबल होता है। अगर इसमें हम देखें तो कोई तार्किक व्याख्या नहीं हमें देखने को मिलती कि क्यों लूसीफर जो एक आदर्श देवदूत के रूप में था उसमें कहाँ से गर्व और ईर्ष्या आ गई, और उसके बाद में जो उसके दिल में उसने क्या है जड़ें जमा ली, और फिर जो हमारा परमेश्वर है वो अपने निर्माता के खिलाफ ही हो गया। और जब उसने निर्माता के खिलाफ वो हुआ तो वहां पर एक विद्रोह शुरू हो गया। और अगर हम देखते हैं तो शैतान का जो घमंड है वो खुले विद्रोह में बदल गया। उसने परमेश्वर पर अन्यायी और अनुचित होने का आरोप किया। उसने अपने संदेहों और आरोपों से स्वर्गदूतों को संक्रमित किया और उनको क्या है पाप में डाल दिया। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12:4 में तो हम पाते हैं कि उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिलाया और जो उसके साथ स्वर्ग से गिराए गए। फिर हम देखते हैं स्वर्ग में युद्ध के बारे में एक बात जो निश्चित होती है। प्रत्येक स्वर्गदूत जो मसीह के पक्ष या विपक्ष की बात का निर्णय लेने के विषय में था, वे किसका अनुसरण करेंगे, वे किसकी आवाज सुनेंगे। आज हम पाते हैं कि वफादार दूतों ने मसीह के प्रेम पूर्ण आज्ञाओं का पालन करना चुना, जबकि 1/3 दूतों ने लूसीफर और उसकी आवाज सुनी। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को उन्होंने दिखाया और स्वर्ग को खो दिया। अगर हम देखते हैं पृथ्वी के इतिहास के विषय में तो महत्वपूर्ण समय में यीशु मसीह के पक्ष या विपक्ष की निर्णय लेने को कैसे बुलाया गया है। आज हमें भी यह घोषित करना होगा कि हम किसकी ओर हैं। क्या हम अपने परमेश्वर की ओर हैं या उस लूसीफर की ओर हैं। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 2:15 से 17 के विषय में हमें परमेश्वर इन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आदम को अदन की वाटिका में रखा और उसने अदन की वाटिका में उसे रखकर उसकी रक्षा करने के लिए उसे नियुक्त किया। और उसके बाद में उसे एक आज्ञा भी दी कि तुझे भले और बुरे के ज्ञान को वृक्ष को दिया गया है, तू उसे ना खाना नहीं तो मर जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं निर्गमन 32:26 में भी मूसा वहां अपने लोगों को जब वो निरंकुश और हताश थे उनसे कहता है जो यहोवा की ओर है वह मेरे पास आए। और परमेश्वर तब कहता है कि सारे लेवी जो थे वो उसके पास इकट्ठे हो गए। और प्रकाशित वाक्य 22:17 में भी अगर हम देखते हैं तो वहां वचन परमेश्वर का हमें बताता है। यह कुछ अध्याय हमें परमेश्वर के उस कार्य की ओर ले जाते हैं जो उसने हमें उत्पत्ति से दिए और हमें चुनने की शक्ति भी दी। और परमेश्वर ने हमारे मस्तिष्क में सोचने और तर्क करने और चुनने की क्षमता को गहराई से दिया। और हम देखते हैं कि शैतान के पास ये समय था कि वह मन को फिरा और पश्चाताप करे, परंतु उसने परमेश्वर का विद्रोह ही करना चुना। और उसके बाद में इन अध्यायों के माध्यम से हम सीखते हैं कि किसको जिताना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंदर भी याद रखे स्वर्ग से सिर्फ 1/3 स्वर्गदूत ही गिराए गए थे, पर आज भी हमारे परमेश्वर के साथ एक बड़ा भाग है स्वर्गदूतों का। आज हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की उस प्रबलता में शामिल हों और परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम विचार कर रहे हैं महान विवाद, युद्धों के पीछे का युद्ध। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वर्ग के अंदर ये लड़ाई होती है, किस तरीके से स्वर्गदूतों को भी चॉइस मिलती है, चुनाव की शक्ति मिलती है। आइए हम अपने डिस्कशन में इस विचार विमर्श में आगे जाएंगे। चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। आज हमारे पास जो है जो लड़ाई स्वर्ग से शुरू हुई वो फिर पृथ्वी में भी आ गई है। और जब हम पृथ्वी की बात करते तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना करी तो उसने उत्पत्ति 1 अध्याय में जब देखते हैं तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब कुछ क्या था, बहुत ही अच्छा था। उसमें कुछ किसी चीज की कोई गलती नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो चीज परमेश्वर ने लूसीफर को दी थी, जिसकी वजह से उसने पाप किया, वही चुनने की शक्ति परमेश्वर ने मनुष्य को भी दी कि हम भी सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं, कुछ भी चुन सकते हैं, परमेश्वर को चुन सकते हैं, किसी और चीज को भी चुन सकते हैं। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उनको वो स्वतंत्रता प्रदान करी, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं रखी। परमेश्वर ने उनको ऐसा भी नहीं बनाया कि भाई उनको एक रोबोट की तरह बना दिया कि उनको चाबी भरी और वो चलने लगे। बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक
हद निर्धारित कर दी कि एक पेड़ बनाया जिसको उनको छूना भी मना था, जाना भी मना था। और शैतान की बात है जब हम देखते हैं तो उसी स्वतंत्रता के आधार पर वो उधर पे गया और उसने जब हवा को बरगलाया, उसको धोखा दिया, उसको जो कुछ वो बोल रहा था वो उसमें उसने झूठ भी मिला के रखा, झूठ मिला के रखा, बिल्कुल उसने सच और झूठ दोनों को मिलाया और वो उसको बताते रहा, बोलता रहा। और हवा जो है वो जानती थी, सच जानती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने उसकी बात को मान लिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बात आती है स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। बिल्कुल। प्रश्न ये है कि चुनने की स्वतंत्रता आखिर है क्या? स्वतंत्रता वो है कि हम जो कुछ भी करें वो भला हो, जी, उससे हमें कोई नुकसान ना हो, बिल्कुल, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हव्वा ने करा उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो नुकसान जो आज हम सब उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आज हम बीमार होते हैं, किसी परेशानी में जाते हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं। कई बार बोला जाता है कि हमारे कुछ पाप होंगे जिसकी वजह से ऐसा है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम इस पापी संसार में रहते हैं, इसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सब जगह पड़ता है जी। और जब हम आगे बात करते हैं तो उत्पत्ति 3:15 ये वो वर्ष है, वो अध्याय है जो हमें बताता है कि परमेश्वर ने इसी अध्याय में अपना पहला सुसमाचार दिया। जी बिल्कुल। जो सुसमाचार हमें नए नियम में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुसमाचार सबसे पहले परमेश्वर ने दिया और उसके आधार पर हमें बोला, हमें ये बताया, हमें ये आशा दी कि अभी भी हमारे पास समय है। और अगर हम परमेश्वर की बात करें तो अगर हम परमेश्वर के साथ हैं बिल्कुल तो हमारे साथ पास क्या है? जिंदगी है, हमारे पास अनंत जीवन है। लेकिन जब परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं, जब उससे विद्रोह कर लेते हैं या उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी बातों को नहीं मानते, उसकी ना सुनते हैं, बिल्कुल, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? वो हमारे लिए एक ऐसा द्वार खोल देता है जो जहाँ पर रोना, दांत पीसना, हर चीज होगा, जो कि जिसका खामियाजा आदम और हवा ने भी भरा था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम जब सभी युद्धों के पीछे के युद्ध की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पास्टर जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, यहाँ पर उम्मीद के बाद, एक होप के बाद, एक आशा के बाद हमारे पास सबसे अच्छी बात आती है प्यार। यहाँ पे प्यार, अगर हम प्यार की बात करते हैं तो परमेश्वर पिता ने, हम मनुष्यों से पाप हुआ, लेकिन उस पाप के बाद प्यार आया और उस प्यार ने एक इस तरीके का रास्ता ढूंढा जो आज हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में उस प्यार के लिए खुशियों का रास्ता खुल गया। प्यार की अगर हम बात करते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया, ताकि जब वो संसार में आया तो उसने अपनी जान दी और हमें उस मृत्यु के पाप से छुड़ा लिया, जहाँ पे आज के दिन में हमें और आपको होना था। लेकिन प्रभु ने उस प्यार के द्वारा हमारे हर एक घाव को, हर एक बुराई को उसने धो दिया और इस युद्ध के अंदर बोलना चाहिए कि सारी चीजों का अंत किया और उसने वहां पे विजय प्राप्त की। उसे विजय प्राप्त करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता था, इसलिए उसने एक लौता पुत्र भेजा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस उम्मीद से हमने उस बात को जाना कि आज हमारे पास वो प्यार, वो स्वतंत्रता है कि आज हम क्या है? जीत रहे हैं और जीत सकते हैं। और परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमें क्या कर दिया है? जिता दिया है। तो प्यार कितना अनोखा है, प्यार कितना सुंदर है कि प्यार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस दुनिया की सब कुछ, संसार की सारी चीजें क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता तो वो अपने इकलौते पुत्र को अगर नहीं भेजता तो आज हम इस प्यार के द्वारा ना छुड़ाए जाते और उसी गुलामी में, उसी जकड़न में क्या होते? पड़े हुए रहते। लेकिन परमेश्वर पिता ने गलतियों की पुस्तक में भी अध्याय 3 उसकी 13वीं आयत में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि प्रभु हमारा किस तरीके से, जहां हमें श्रापित होना था लेकिन वो श्रापित हुआ, हमें लटकाया जाना था लेकिन वो लटकाया गया।
तो कितना ही अगर इस संसार में अगर बात करें तो प्यार से बढ़कर आपको क्या लगता है कि कोई बात हो सकती है? बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो नहीं। सकती। तो इसी प्यार के द्वारा परमेश्वर हमें चाहते थे कि जिस तरीके से हमारे आदम और हवा के द्वारा वो गलतियां हुई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्यार के द्वारा आज हम उसके साथ उसी के घर में, उस स्वर्ग में जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया था, वो क्या होने वाला हो सके, हम सब एक साथ वहां पे रहने वाले हो सके। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं युद्ध के पीछे युद्धों की, तो हमारी यही सबसे बड़ी अगर युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु का युद्ध। अगर हम यहाँ पे गहन अध्ययन इस बात का भी करें कि मृत्यु का युद्ध, क्योंकि जो युद्ध चल रहा था वह मृत्यु थी, और उस मृत्यु को पार करके प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए, विजय प्राप्त करके उन्होंने उस विजय को प्राप्त किया, और उस विजय के द्वारा उन्होंने एक हमारे लिए रास्ता ढूंढा, और उस रास्ते के लिए आज उन्होंने हमें वो डोर दे दी है। लेकिन आज भी मेरे प्रियो, चुनाव हमारा ही है कि क्या उस भागदौड़ में, उस बोलना चाहिए रास्ते को जब परमेश्वर ने हमें दे दिया है, तो क्या उस रास्ते को हम पकड़ना चाहते हैं? क्या उस प्यार के राह पे हम चलना चाहते हैं? ये हमारे लिए आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। सच में ये कितनी ही खूबसूरत बात है कि जो प्यार है परमेश्वर का, वो कभी खत्म नहीं होता। शुरुआत में शैतान को भी बहुत मौके मिले कि तू सुधर जा, लेकिन वो नहीं सुधरा। हमें भी मौके मिल रहे हैं कि हम सुधर जाएं। मेरे प्रिय साथियों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ये विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत विषय के ऊपर, और जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्धों के पीछे एक युद्ध होता है जो स्वर्ग में शुरुआत होता है, और हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इस युद्ध में शामिल हैं और किस तरीके से हम इस युद्ध में आगे बढ़ते हैं। आइए हम इस पे और विचार विमर्श करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, पास्टर जी किस तरीके से ये हमें लेसन और बताता है। बहुत ही खुशी है कि एक बार फिर से मैं आपके सामने जो है आज के इस लेसन को मैं रखने वाला हो सकता हूँ। और इस बार का जो है जो हमारा पाठ है वो है हमारा महान महायाजक। हमारा महायाजक, तो हमारा महायाजक कौन है? प्रिय दर्शकों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहला एक प्रश्न है कि हमारा महायाजक कौन है? देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं युद्ध की, और युद्ध में आपने देखा होगा एक राजा होता है, यानी उसका सेनापति होता है, और उसके सैनिक जो होते हैं वो सब जो है क्या करते हैं, युद्ध को लड़ते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो आई है यहाँ पे, जो प्रेम की बात है, और अभी जैसे कि पाशा जी ने भी जो उसके बारे में सिखाया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे मेरा जो प्रश्न था दर्शकों की, हमारा महायाजक कौन है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 14 वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे भाई साहब आपने बताया कि ये युद्ध जो चल रहा है स्वर्ग से हो रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा सोच है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्वर्ग में युद्ध कैसे? बिल्कुल। लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें यहाँ पे कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है ना, यहाँ पे वचन में हमने बताता है कि वो जो है स्वर्गों से होते हुए जो है हमारा काम कर रहा है। हम जानते हैं जब इस पृथ्वी की बात हम करते हैं तो 2 तरह के थे लोग जो थे, पहला था याजक और दूसरा था महायाजक। है ना, हम जानते हैं उनकी जो सेवकाई थी वो पवित्र सभा में जाते, पवित्र स्थान में जाके हम जानते हैं उनका काम क्या था, बिल्कुल पापों की क्षमा के लिए खड़े होते थे। और हम जानते हैं पापों की क्षमा के लिए क्या किया जाता है जी, बलिदान किया जाता है। तो बिना बलिदान किए जो है पापों की क्षमा बिल्कुल नहीं है ना। बाइबल जो हमको साफ साफ इसके बारे में बताती है। और मेरे पे जब तक हम बात करते आ रहे थे प्रेम के बारे में कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, भेज दिया। और उसने क्रूस पर उसके खून के द्वारा, है ना, उसने आज जो है, अगर हम बात करें इस संसार में, हम इस पापी संसार में रहते हैं जैसे भाई साहब ने बताया, लेकिन आज हमें उस पाप को ढकने के, बोलना चाहिए, इस पाप से हमें निजात देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहा दिया। बिल्कुल। तो मेरे भी आज हम देखते हैं उस धार्मिकता के कारण, उस धार्मिकता के वस्त्र जो है प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको क्या करना चाहते हैं, पहनाना चाहते हैं। तो आइए मेरे भी, अगर हम उस वस्त्र को पहनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है
मेरे प्रियो उस प्रेम के खातिर, उस प्रेम के खातिर जो है वो चाहता है कि हमें वो वस्त्र प्रदान करे और हम उस वस्त्र को क्या करें, पहने। क्योंकि दूसरा प्रश्न मेरे दर्शकों में आपके सामने रखना चाहता हूं, दूसरा प्रश्न ये है कि प्रभु यीशु मसीह की चाहत क्या है, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी जो है मर्जी वो क्या है। देखिए आज एक मनुष्य होने के नाते हम सबको सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। आज आपकी इच्छा क्या है, आज आपकी मर्जी क्या है। एक बाप अपने बेटे से पूछता है, बेटा तेरी मर्जी क्या है जी। है ना। आज इस संसार में रहते हुए हम सांसारिक बातों के ऊपर ध्यान देते हैं या उनकी सोच में हम रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही मर्जी है और उसका एक ही उद्देश्य है कि जहां आज वो स्वर्ग में अपना काम कर रहा है एक महायाजक के तौर पे, वो चाहता है कि हम भी उसके साथ वहां पर जाएं। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो यहाँ पे मेरे दर्शकों मैं आपको यहाँ पे यही चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हम देखें परमेश्वर के कलाम में यहाँ साफ साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार पे एक उद्देश्य के लिए आया है, बिल्कुल। और वो उद्देश्य है आप और मैं। बिल्कुल तो मेरे प्रियो हम ध्यान रखें उस प्रेम के खातिर, हम इसलिए वचन कहता है कि हम प्रभु को उसका स्वाद चखें जी और देखें कि वो कितना भला है। भला है। आमीन तो आमीन। मेरे प्रिय आइए जो है जब हम इस वचन में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा एक महायाजक उसका काम इस पृथ्वी पर कहीं नहीं था, जी, जी, आज भी स्वर्ग में वो हमारे लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काम कर रहा है। तो मेरे प्रिय आइए हम भी मिलके जो है उसका साथ दें और जब वो प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन हो तब हम उसके साथ उस अनंत जीवन में जाने वाले हो सके। आमीन। पास्टर जी आपने यहाँ पर जो है बड़े अच्छे अपने विचारों को रखा है और ये विचार बिल्कुल सटीक हैं, बाइबल के आधार पर ही हैं, क्योंकि हम बाइबल से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल जो है हमें बिल्कुल उसमें बताती है और यही हमें परमेश्वर के पास लेके जाती है। लेकिन जिस तरीके से हम इस अंत के दिनों में हैं, इस संसार में हैं, एक युद्ध हुआ वहां पर और हम सब आज इस समय में इस युद्ध में हैं, तो हम सवाल आता है कि आज हम परमेश्वर का कैसे चुनाव कर सकते हैं और किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं और उसे विजय बना रहे हैं। जी बहुत अच्छा प्रश्न है और अगर हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं तो देखिए यहाँ पे बात फिर आ रही है चुनाव करने की। और देखिए आज परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्रता दी हुई है, बिल्कुल है ना, स्वतंत्रता दी हुई है। और जिस तरह से हम जैसे पादी साहब ने बताया था कि हवा ने जो है उसने क्या चुनाव किया था, बिल्कुल। तो मेरे पे यहाँ पे हम देखें क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक परमेश्वर का रास्ता है जो कि प्रभु यीशु मसीह और एक शैतान का रास्ता है। तो आज हमें ये चुनाव करना है कि हमें किस ओर जाना है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर चुनाव करने की बात आती है तो मैं जो है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो है परमेश्वर को चुनूंगा, क्योंकि आज हम देखते हैं जैसे हमने देखा कि हर एक चीज के पीछे जो है वो प्रेम ही है, पाया जाता है। तो इसलिए और हम देखते हैं सिर्फ प्रेम के द्वारा ही नहीं बल्कि अपने कार्य के द्वारा भी बहुत जरूरी है। तो प्रेम के साथ साथ हमारे कार्य भी जो है वो होने चाहिए, क्योंकि याकूब की पुस्तक में साफ साफ कहता है कि कर्म जो है वो विश्वास जो है वो कर्म बिना अधूरा है। तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसको अपने कार्यों के द्वारा लोगों को बिल्कुल प्रकट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसका चुनाव करें और किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा और उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादित हूं कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इस महान विवाद के इस अध्याय के ऊपर आपने अपने विचार विमर्श किए हैं। मैं आपका धन्यवादित हूं और प्रिय दर्शकों आपका भी हम धन्यवादित हैं कि आपने इन विचारों को, इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। इसे अपने तक ना रखें लेकिन बांटें अपने बहन भाइयों के साथ, बांटे अपने उन अजीजों के साथ जिनसे आप प्रेम करते हैं, ताकि वो भी परमेश्वर के उस उद्धार को और उस बड़ी योजना को समझ सकें, ताकि हम सब इस महान विवाद में जब हम पड़े हुए हैं, इस महान विवाद में परमेश्वर को विजय बनाएं। हम मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।